जो श्रेष्ठ पुरुष होते, जीवन यात्रा में कहाँ किसने सम्मान किया, कहाँ किसने अपमान किया, ये तो होता रहता है। लेकिन समझदार लोग सारी रिपोर्ट घर में नहीं देते। घर में पत्नी को क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, ये विवेक पुरुष के पास होता है। लेकिन अब तो कुछ हाल ऐसा है कि ये तो कुदेर कुदेर करके पूछती हैं कि फिर क्या हुआ, फिर गए तब क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो अब इनकी भी आदत बन गई है, जहाँ जाएं फिर वहाँ पानी पिया था, वहाँ उतरे थे, फिर वो मिले थे, उन्होंने ये कहा था, एक एक रिपोर्ट ये देते हैं। महादेव ने ऐसा नहीं किया। दक्ष को प्रजापति होने के पद से विभूषित किया गया। नारद जी के कहने पर दक्ष ने अपनी कन्या सती का विवाह महादेव के साथ कर दिया। तो एक सभा में देव सभा थी, उसमें महादेव भी बैठे थे। थोड़ी देर के बाद दक्ष प्रजापति का प्रवेश हुआ। तो जिसको जो पद मिल जाता है तो उसका पद का अभिमान आ जाता है। तो ये व्यक्ति जैसे आया सभा में तो समाज के सभी लोग पदासीन का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। यही तो मर्यादा है कि कोई श्रेष्ठ आ जाए तो खड़े होकर के उसका स्वागत कर दिया जाए। तो सब लोग खड़े हो गए। पद के अहंकार से अंतःकरण जिसका ग्रसित होता है तो वो ये नहीं देखता है कि मेरे स्वागत में खड़े कितने हैं, वो ये व्यक्ति देखता है कि खड़ा कौन नहीं हुआ। ये वासना है साहब, जो हमें कहां का कहां गिराती है जाके। समाज में 1000-500 आदमी बैठा है, 1000 में अगर 900 आदमी ने खड़े होकर के अभिवादन कर दिया तो संतुष्ट हो जाना चाहिए। 500 आदमी ही खड़ा होकर के 1000 में से स्वागत कर दे तो भी संतुष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन वासना तो 100% रिजल्ट चाहती है कि एक भी बैठा ना रहे। और उस सभा में एक बैठा था, वो कौन? महादेव थे। महादेव नहीं खड़े हुए। अरे देवता खड़े हों ये सामान्य नहीं, ये महादेव है जिसकी उपासना राघव राम भी करते हैं और कृष्ण भी करते हैं। वो बात और है कि महादेव भी राघव राम की उपासना करें, कृष्ण की करें, वहां भेद नहीं, अभेद है वहां। लेकिन राम जी तो महादेव के उपासक है ना। सेतुबंधु रामेश्वरम में स्थापना तो राम जी ने ही की है, शंकर जी की। तो ये महादेव है, अपनी मस्ती में बैठा रहा। कभी देवर्षि नारद ने पूछ लिया था कि क्यों प्रभु, सभा में सभी खड़े हो गए, आप बैठे रहे, आप भी खड़े हो जाते। तो महादेव ने कहा, देवर्षि मेरे आंखों के सामने न जाने कितने प्रजापति पैदा हुए, मर गए। हाँ, क्षीणे पुण्यम मृत्युलोकम विसंति। व्यक्ति का, प्राणी का जब पुण्य क्षीण होता है तो पद भी चला जाता है और वो अधोगति में चला जाता है, मृत्युलोक में चला जाता है। मेरे सामने प्रजापति का कोई ऐसा कैडर नहीं है कि मैं खड़ा होकर के उसका अभिवादन स्वागत करूं। लेकिन अहंकार से भरा हुआ हृदय तो यही चाहता है कि सभी खड़े हों। महादेव नहीं खड़े हुए तो फिर अपने पद का इसने नहीं कहते रुआब दिखाया। हाँ? महादेव को ना जाने क्या क्या कहने लगा कि वो तो देवर्षि नारद के कहने पर, ब्रह्मा के कहने पर मैंने अपनी बेटी सती का विवाह इसके साथ कर दिया, नहीं तो ये मेरे दामाद होने लायक नहीं था। भस्म लगा के रहने वाला, आकाश में, खुले आकाश में रहने वाला, मेरी बेटी तो रोती है रोज, ऐसा उसको ये पति मिला है, अमंगल वेशधारी। क्या समझता है अपने आप? हे राम, पद का अहंकार किसी श्रेष्ठ का कैसे कैसे अपमान करता है। हे राम,
जो हृदय से साधु है, महात्मा है, समृद्धि नहीं है, तो पैसे वाले लोग ऐसे दुत्कारते, जाओ जाओ जाओ, चले आते हो। हे राम, ये पद का, पैसे का इतना अहंकार कि हृदय की साधुता का तुमने अपमान किया है। प्यारे, भोगना पड़ेगा। जब तक प्रारब्ध प्रबल है, जैसा चाहो ऐसा जीवन जी लो। बावला हो गया दक्ष, ऐसा अपमानित किया महादेव को। लेकिन मैंने क्या कहा, ये देव नहीं है, ये महादेव है। प्रसन्नता नहीं मिटी, जैसे मुस्कुरा रहे थे वैसे मुस्कुराते रहे। हमने अपनी प्रसन्नता की चाबी समाज में किसी को नहीं दी हुई है कि कोई फूल फेंके तो मैं प्रसन्न हो जाऊं और कोई गाली का पत्थर फेंके तो हम क्रोधित हो जाऊं। तो इसका मतलब है हमने अपनी प्रसन्नता की लगाम आपको पकड़ा दी। नहीं नहीं नहीं, वो महादेव है। कोई गाली दे या कोई प्रशंसा करे, उसकी प्रसन्नता में कोई अंतर नहीं हुआ। अब तो इसको बहुत खराब लगा कि मैं इतना बोल रहा हूं, ये फिर भी प्रसन्न है, तो फिर और क्रोध। नंदी से नहीं रहा गया। नंदी कौन है? धर्म। धर्म से सहन नहीं हुआ कि परम धर्म का अपमान हो, तो नंदी ने उसे शाप दिया। दक्ष ने शाप दे दिया था कि आज के बाद तुझे कभी यज्ञ में स्थान नहीं दिया जाएगा, मैं तुम्हें शाप देता हूं। अपने पद का दुरुपयोग करते हुए महादेव जी को यज्ञ से वंचित कर दिया। देखना, यज्ञ में शंकर जी का स्थान नहीं होता। ससुर ने दामाद को ऐसा शाप दे दिया। ये पद का अहंकार क्या न क्या करा दे। कोई हमें पद से अभिषिक्त करे या वंचित करे, मेरी प्रसन्नता, मेरी सेहत, मेरी निजता में कोई अंतर नहीं पड़े, ऐसा महादेव प्रसन्न है। लेकिन जब देखा कि नंदी उसे शाप दे रहे हैं, तो अब तो जब तक मैं बैठा रहूंगा अच्छा नहीं होने वाला है, इसलिए स्थान को छोड़ दिया जाए। महादेव ने स्थान छोड़ दिया। स्थान छोड़ दिया तो नंदी भी चले गए। ये घटना महादेव जी ने सती को नहीं बताई। ये विवेक की हर एक पति का होना चाहिए कि कौन सी बात पत्नी को बताई जाए, कौन सी। ये तो जिद करेंगी, ना बताने वाली बात के पीछे पड़ जाएंगी। भोजन पानी बंद पहले बताओ, लेकिन आपका विवेक, कुछ का कुछ बताओ। राम जी ने यही किया। जो मर्म था वो सीता को नहीं बताया। भागवत जी में लिखा है, पाणि स्पर्शात् क्षमाभ्याम मृजित रुज पथा यो हरिंद्रानुजाभ्याम। जब पैर दबाने के लिए हाथ से सेवा करने का आग्रह भगवती सीता का हुआ, तो राम जी ने कहा कि तुम्हारे हाथों से हमें कष्ट होता, कठोर हैं तुम्हारे। जबकि कठोर नहीं थे, कोमल थे, अतीव कोमल थे। रहस्य नहीं बताया कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए। ये विवेक पर निर्भर करता है। महादेव जी ने, अच्छा, उसमें पत्नी का कल्याण है। इसके पिता ने मेरा जो अपमान किया है, यदि मैं इसको बताऊंगा तो ये दो में किसी एक को चुनेगी। अपने पिता को चुनेगी या अपने पति को चुनेगी, तो धर्म संकट होगा ना। महादेव ने सोचा कि मैं बता दूं कि तुम्हारे पिता ने भरी सभा में ऐसा मुझे शाप दिया, इतनी इतनी गालियां दी हैं, तो अब ये पता नहीं अपने पिता के पक्ष में बोलने लग जाए और कहो मेरे पक्ष में बोले। तो इसलिए हम अपनी पत्नी को धर्म संकट में न डालें। सम्मान तो बताया जाए कि अमुक ने मेरा ऐसा सम्मान किया है, लेकिन अपमान किसने किया है, इस संदेश को बता करके पत्नी का हृदय न दुखाया जाए। ये महादेव का चिंतन था, नहीं बताया। अब दक्ष तो बिगड़ा हुआ है ना,
उसने सोचा मैंने साप दिया है कि तुम महादेव का हिस्सा यज्ञ में नहीं होगा, तो उसने यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ क्यों किया जा रहा है, लक्ष्य क्या है? कि यज्ञ करूंगा और महादेव जी को जगह नहीं दूंगा, दुनिया को पता लग जाएगा कि महादेव यज्ञ से निष्कासित हो गए, तो दूसरे का अपमान दुनिया वाले जाने, इसलिए यज्ञ कर रहा है। बताइए ये उद्देश्य कितना गलत है। किसी के अपमान का एडवर्टीजमेंट हो इसलिए यज्ञ कर रहा हूं, उद्देश्य निकृष्ट था, इसीलिए यज्ञ सफल नहीं हुआ। साहब दक्ष का यज्ञ सफल हुआ नहीं हुआ। जैसे यज्ञ के निमंत्रण बांटे गए, देवताओं के सामने ये घटना घटित हुई थी, महादेव का अपमान दक्ष ने किया, सारे देवता जानते थे और सभी देवताओं को पता है कि महादेव का स्थान यज्ञ में नहीं होगा, तो क्या जरूरत थी कि कैलाश से होकर के ही दक्ष की यज्ञ में जाया जाए। कंखल में यज्ञ हुआ, हरिद्वार में कंखल, वहीं यज्ञ हुआ था। लेकिन देवता भी ठहरे, यज्ञ में जा रहे हैं विमान पर बैठ करके, और जहां सती के साथ महादेव बैठे हैं वहीं से होकर के जा रहे हैं। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनको निमंत्रण नहीं मिला, उन्हीं के दरवाजे से निकल के जाते हैं उनको और दुख पहुंचाने के लिए। तो महादेव तो प्रसन्न रहते हैं, महादेव को तो कोई अभिप्राय इससे नहीं।